इसके पहले हम लोग हिंदू थे, कहते थे कि गाय कट रही है, गौ माता कट रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब सरकार ध्यान दे दी इस पे तो हम ही लोग कहते हैं उल्टे कि सरकार बेवकूफ है, योगी जी 60 पैसा छोड़ दिए, उसमें भाई हम ही लोग तो प्रसाद पहले किए, जनता ही किए। योगी जी देखना, देश हित में देखना है, उत्तर प्रदेश के हित में देखना है, इसकी वजह से हम लोग जो है वोट दे रहे हैं योगी मोदी जी। विधायक मायने नहीं रखेगा, कुछ मतलब नहीं है। हाँ। और एक विधायक इतनी बड़ी विधानसभा होती है, सबके यहाँ नहीं जा पाएगा। बिका इनका अच्छा, पटना जाके बिका। हमारा खुद का था, क्रय केंद्र टूट गया। अच्छा, बहुत परेशान, किसान तो परेशान है हर हाल में। है ये तो उतना की बात करें, बीजेपी बढ़िया है। नमस्ते, मैं अभिषेक और चुनावी माहौल गर्म है, इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं गांव में। गांव में क्या है माहौल ये जानेंगे। आपको बता दूं कि ये मऊ जनपद का मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा है, जो सुरक्षित सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक श्री राम सोनकर थे। श्री राम सोनकर ने कितना काम कराया, भारतीय जनता पार्टी से लोग कितना खुश हैं, गांव वालों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? कप्तान से। क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी का। इस बात कोई भी उम्मीदवार आएगा जीतेगा। कोई उम्मीदवार? हाँ, कोई भी आएगा। श्री राम सोनकर आएंगे तो देखिए, काम तो नहीं किए हैं वैसे, हाँ, लेकिन देना पड़ेगा हम लोगों को वोट उनको। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं तो सपोर्टर तो कुछ वजह होगी ना, क्यों सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को? आप बता रहे हैं श्री राम सोनकर काम भी नहीं करवाए हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार की नीतियों से खुश हैं? योगी जी से खुश हम लोग हैं, हर तरह की सुविधा दिए हैं। हाँ, इसलिए हम लोग काम, जैसे जैसे हर चीज मतलब कि हर चीज का, मतलब गेहूं का खरीदारी, धान का खरीदारी और हर चीज का खरीदारी करवाते हैं। अच्छा, खाते में पैसे भी देते हैं। और फ्री में राशन भी मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। हाँ। जिसका कार्ड है उनको सबको फ्री में राशन। आपको मिलता है कि नहीं? नहीं, हमारा कार्ड नहीं है। आपका कार्ड नहीं है? नहीं, आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं। तो किसान है आप? किसान है तो खाद वगैरह मिल जाता है? हाँ, गोदाम पर भी हर समय खाद मिलता है, उपलब्ध रहता है। इस समय भी उपलब्ध है। मतलब एकदम व्यवस्था चकाचक है? हाँ, उनकी व्यवस्था बहुत चकाचक है। हाँ, माफियों का राज गया, हाँ। शरीफ लोग जी रहे हैं किसी तरह। मुख्तार अंसारी तो अभी जनपदे में तो हम लोगों का वो जेल में है, तो क्या करेंगे वो? हाँ, पहले भी जेल में थे वो, सपा हाँ, सरकार तो में। इसीलिए ना वो गए जेल में रहे हैं। सपा सरकार में भी जेल में थे वो, क्या असर हुआ? हाँ, बहुत इस सब में तो बहुत असर है। कुछ नहीं, उनके सब मुर्गे इधर उधर भग गए, हाँ, जो हैं मार दिए गए, हाँ। या तो जेल गए। तो मतलब कानून व्यवस्था और ये मुद्दा बहुत रहेगा। बढ़िया है कानून व्यवस्था है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? क्या सोचते हैं कि सरकार आए तो ये काम करे? तो सोचते हैं कि सरकार आएगी, काम करेगी, जैसा देखेगी वैसा काम करेगी। तो आप लोग भी कुछ सोचते होंगे ना कि ये काम होना चाहिए, सरकार आए? हाँ, मऊ में तो उतना काम नहीं, हमारे क्षेत्र में हुआ है। रोड उसी तरह गड्ढा है, हो सकता है इस बार सरकार हो तो बन जाए। आप लोगों ने कहा नहीं सांसद विधायक से? इधर सोनकर तो आते ही नहीं है, मिले ही नहीं कभी, कैसे कहा जाएगा? तो क्या चाहते हैं, सोनकर पुनः विधायक बने, पार्टी टिकट बदल दे? बदल भी देंगे तो भी अच्छा रहेगा। नहीं बदलेंगे तभी वोट देंगे? हाँ, वोट तो देना ही है। बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, किसको दें वोट? हाँ। भाजपा के अलावा किसको देंगे? सपा में क्या कमी है? सपा में वही गुंडा राज आ जाएगा फिर। हाँ। अब बसपा में? बसपा में वही मायावती जी, बस उनका तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे होगा क्या होगा। उनके में भी होता है, कानून व्यवस्था बहुत सही होता है। सही है, लेकिन उनका माहौल कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है आपको हाथी? अच्छा, माहौल नहीं है इस नाते। हाँ, लेकिन उनके वोटर तो फिक्स रहते हैं, साइलेंट वोटर रहता है, इतने वोट तो बन गई है। हाँ, तो उनके सबके फिक्स रहते हैं, ऐसी बात थोड़ी एक नहीं होती। अच्छा, हाँ, सबके वोटर फिक्स रहते हैं। तो चलिए अब इनसे बात हो गई। आप चाय पी रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होगा? चुनाव में भाजपा आ रही है। क्यों? प्रचंड बहुमत से। हाँ। अभी ये भैया से बातचीत कर रहे हैं, विधायक काम नहीं करवाए, तो क्यों? विधायक से हम लोग से नहीं मतलब है, बस भाजपा से। जय श्री राम। जय श्री राम से। बस। तो मंदिर बन गया, ये मुद्दा है क्या? मंदिर बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। कुछ नहीं। तो तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट बनवा रहे, लेकिन भाजपा सरकार में बना। पहले नहीं बन पाया। अच्छा। हाँ। और मतलब स्थानीय स्तर पे आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में सरकार में काम हुई, योजनाएं गांव में पहुंचती हैं? योजना पहुंच रही है, सब योजना पहुंच रहे हैं। जैसे में इस श्रम कार्ड में पैसा आ रहा है, 1000 रुपया आ गया है, कई लोग हमसे बताए भी। और जनधन खाते में 2-2 हजार रुपया आ रहा है समय से। 2 बार राशन मिल रहा है फ्री में।
एकदम फिट व्यवस्था। सब तो रोजगार धंधा की स्थिति क्या है सर? रोजगार पहले जैसे था अब भी है। अभी है। पहले हम डीएम नहीं थे, हाँ। अभी डीएम नहीं है। इस सरकार में कुछ तो उस पे काम हुआ है रोजगार पे? नहीं, काम तो हुआ है रोजगार पे। रोजगार पे काम हुआ, परीक्षाएं हुई, अभी भी परीक्षा हुई मास्टर की जो हो रही है, शिक्षक की परीक्षा तो हो रही है भाई। जब पेपर आउट हुआ सब तमाम चीजें उसके वाला। बाद भी परीक्षा हुई, 1 महीने बाद परीक्षा हो गई। अच्छा, आप पीछे युवा दिख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नित्यानंद सिंह। नित्यानंद सिंह जी, क्या माहौल लग रहा है गांव में, क्या युवा सोच रहा है गांव का? युवा सोच रहे हैं कि रोजगार चाहिए युवा को। तो मिल रहा है रोजगार? मिल रहा तो काहे कहते हैं हम रोजगार चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि चुनाव में क्या हो? चुनाव में रोजगार दे सरकार। यही सरकार है कि सरकार बदले? सरकार बदल जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 5 सालों में मुद्दों पर युवाओं की बात हुई? बात होती तो काली हम युवाओं की बात उठाते हैं, कहाँ रोजगार मिला? अभी तो भैया कह रहे हैं भर्तियां लगातार हो रही हैं। भैया को हो गई होगी, भैया कुछ लोग हुए होंगे, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी कर रहे हैं कि सपा में डीएम थे कि अब हो जाएंगे, तो क्या? भैया नहीं थे, जो थे तो थे। ऐसा थोड़ा नहीं कि ये सरकार कुछ पहले डीएम बना दी और ना बनाया, सरकार तो बनाती नहीं है। तो मतलब इस चुनाव में रोजगार मुद्दा बनेगा? रोजगार तो मुद्दा ही रहेगा ही, 100% रहेगा। तो यहाँ के विधायक जी का कुछ कहला? अरे विधायक जी का कि यहाँ किसान परेशान है, किसान बहुत ज्यादा परेशान, खुद किसान है, रोजगार तो पाए नहीं, किसान है। क्या परेशानी हो गई? न धान बिकाए बा, धान तो बनिया लग जाता बड़ा मन का, धान बिकते न बा। खाद उद कुल? खाद उद तो 20-25 रुपया महंगा मिल जात बा, लेकिन मिल जात बा। का भैया धनवे ने बिका था, आप बोल रहे धनवा बिका था? हमारा तो बिक गया। हम लगे रहे थे, हमारे बिक गया। इसलिए कि थोड़ा परेशान थे, यहाँ वहाँ कई राज्य में दौड़े तो मतलब बिक गया। पटना जाके बिका इनका। अच्छा, पटना जाके बिका। हमारा खुद का था, क्रय केंद्र टूट गया। अच्छा, बहुत परेशान, किसान तो परेशान है हर हाल में। ये तो उतना की बात करें, बीजेपी बढ़िया है, मतलब पटना जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को पूजनीय है बाबा जी, तो बाबा जी को पाके पड़े हैं। अच्छा, बाबा जी को पाकर के। और नाराज तो है, मतलब हमारे यहाँ क्या आप परेशान है? आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। हमारे भी हैं, मंदिर से हम भी खुश हैं। ये थोड़ा नहीं कि मंदिर बन गया तो हम नाराज है। मंदिर बन गया तो अच्छा है भाई, मंदिर से नहीं हम नाराज, लेकिन रोजगार चाहिए हमें। मतलब किसान भी परेशान है, ऐसा नहीं है किसान बहुत परेशान है, कुछ हद तक हम लोग भी तो परेशान। क्या लगता है कि वोट में जाति या धर्म मुद्दा बन जाता है, ये गलत होता है कि सही होता है? ये तो गलत ही है, पर हर पार्टियां लाती है जाति मुद्दा। इस पे मतलब मुद्दों पे जाति हावी हो जाती है। हाँ, जब भी यूपी चुनाव आता है तो जाति पे आ जाता है, विकास छूट जाता है बहुत पीछे। तो आपसे जाए थोड़ा हम इधर लोग आ जाए, बातचीत हो जाएगी। क्या आपका नाम हुआ? हमारा नाम पुष्कर सिंह। जी, अभी बोल रहे थे, क्या आपको लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छी लग रही है सरकार। सबसे अच्छी बात यह है कि रात हो चाहे दिन हो, 12 बजे जाना हो, कहीं जाना हो, फील्ड में हम लोग LIC एजेंट हैं, अभी करता है, पैसा रुपया सबका लेके जाते हैं। सबसे सुकून की बात यह है कि हम लोगों से कोई पैसा छोड़ने वाला नहीं मिला आज तक। नहीं पहले के एक समय था कि हम लोग जाते थे, बच्चा सुनते थे कि रामबन काझा गए, वही सटा के छोड़ लिए, बैंक में कोई पैसा उतारने गया छोड़ लिया, किसी की बहन बेटी गई लोग उठा ले गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ, और हमारा उम्र इस समय 40-42 साल हो गई। पहले भी सभी सरकार आई, ऐसे ही रोजगार की दिक्कत अभी थी। हम लोग भी सोच रहे थे कि हमारा एज है, हम लोग फौज में हो जाए, फौज में, लेकिन उम्र बीत गई, नहीं हो पाए। तो इसमें तो पहले भी ये व्यवस्था थी, पहले क्या हम लोग रोजगार थोड़ा ऐसे भी सभी लोग। अच्छा, मतलब पहले भी रोजगार समस्या थी, लेकिन ये सरकार भी रोजगार पे काम नहीं किया, आपको ये लगता है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो कोरोना काल आया, सबको परेशान कर दिया। सबसे खुश तो हम लोग ये हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश इतना जनसंख्या होते हुए भी योगी महाराज ने सबको सुदृढ़ रूप से बचा लिए। हाँ, हर जगह की अपेक्षा यहाँ कम मृत्यु हुई। आपको ये लगा कि उस समय अस्पतालों में अव्यवस्थाएं थी, मानते हैं कि नहीं? व्यवस्था सब थी। योगी जी खुद, हाँ, योगी जी खुद गए थे आप उस समय? अरे हम भी गए थे, हम भी कोरोना से मरते मरते बच गए भैया जी। अच्छा, और क्या, तो सरलता से एडमिशन मिल गया था? एकदम जी, कोई व्यवस्था मतलब कमी कोई दिक्कत नहीं। और 60 भैंसों की बात है तो हम ही लोग अपना दूध दूहते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम लोग परेशान खुद रहेंगे, इसमें सरकार क्या? इसके पहले हम लोग हिंदू थे, कहते थे कि गाय कट रही है, गौ माता कट रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब सरकार ध्यान दे दी इस पे तो हम ही लोग कहते हैं उल्टे कि सरकार बेवकूफ है, योगी जी 60 भैंसा छोड़ दिए। उसमें भाई हम ही लोग तो प्रसाद पहले किए, जनता ही किए। और सुनिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम गाय दूह रहे हैं, दूध पिए,
दूध पीने के बाद गैया को भी छोड़ दिया और बछड़ा को छोड़ दिया, तो हम दूसरा छोड़ता तो हम कहते हैं कि छोड़ दिया, हम छोड़ते तो हम कहते हैं कि हम छोड़े नहीं। तो गलती हम लोग की है ना कि हम लोग छोड़ देते हैं। गौशाला क्या हो, गौशाला बना सुचारू से चल रहा है गौशाला वगैरह? गौशाला चल रहा है, उसमें लोगों को चाहिए कि वहाँ ले जाकर गाय छोड़े, बछड़ा छोड़े, जो छोड़ना है, लेकिन छोड़ देते हैं दूसरों खेतों में। तो दूसरा खेत गाय खैबे करेगी भाई, इसमें सरकार क्या गलती है बताइए? तो ये पिछली सरकार में समस्या नहीं थी, तो बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकार में ये व्यवस्था इसलिए नहीं थी, ये सब लोग सरकार भाई छोड़ दी थी, जो जिसको मतलब उसको बेच दे, कसाई ले जाते थे, काट जाते थे, तो कहाँ से व्यवस्था दिक्कत होगी? इस समय तो लोग उसको चाहिए कि नहीं, उसको दूध दूह रहे हैं तो उसको फिर सेवा करें, फिर दोबारा दूध खाएं, क्यों है कि नहीं जी? और रह गई रह गई खाद की बात है। खाद भाई गोदाम पे मिलती है, हर जगह व्यवस्था मिलती है। क्रय केंद्र पर धान तो नहीं बिक रहा है, गेहूं नहीं, यहाँ तो हमारा यहाँ जो सुचारू रूप से जो था वो बंद हो गया, इसलिए कि जो वहाँ के थी वो कदी कि हमारी बस की नहीं, हम अस्वस्थ हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी गलती है, जनता की गलती कि हम लोग गए नहीं, उसके लिए हम लोग करवाए नहीं, ये तो हमारी गलती है ना। आप जो आज जो गया तो उसकी सुनवाई तो नहीं हुई, डीएमएसपी सुने? उस समय गए थे तो सुना हुआ था, हम सुने लोग, और हमारे यहाँ गोदाम पे एक बार दो बार क्रय केंद्र हुआ भी, और दोबारा जब फिर वो किसानों की समस्या तो वो पता होगा ना कि यहाँ क्रय केंद्र बंद हो गया, किसान कहाँ जाए? किसान है भैया, हम भी खेती करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम भी खेती करते हैं, जिम्मेदार नहीं। और सुनिए, अगर हमारा गोदाम पे धान नहीं भी गया तो कम से कम शुद्ध रूप से कोई किसी को भी बेचे तो अच्छा दाम तो पा गए। तो और का एक समय था कि 10 रुपया के लिए हम लोग झंकते, देखिए कि गेहूँ और चावल 10 रुपया बेचते, अब पा गया अच्छा दाम। 1500। ये बताइए 1900 कुछ रुपए मान लीजिए खरीद है सरकारी, कितने पा गए आप बताइए? हम तो भैया 1630 के बेच दिया। सुनिए इसके बाद झूठ क्यों बोल रहे? 1530 का 1530 का नहीं 1630 बेचे भैया, भाई उसमें जो हमारा ले गया वो हम जानते हैं, हम आपसे क्या बताएं। लेकिन 1630 लेके भाई, और 1900 नहीं बात सुनिए ना, 1630 लगे ना, तो हमारा लेबर लगे भरने के लिए, ना तो हमको ले जाके वहाँ लाइन लगाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, तो हम तो भाई आराम से बेच लिए घर से, तब खुश हैं। अब पहले तो बनिया को हम लोग सिपास करके 10 रुपया किलो भी नहीं गेहूँ धान जाता था हमारा चावल, और का। अच्छा, तो ये इनको बोल रहे हैं कि किसानों को कोई समस्या नहीं है, किसान खुद अपना समस्या क्रिएट कर लिए। पहले इनका गेहूं धान सड़ता था, कई गड्ढा गाँव में पड़ गए हैं इनके गेहूं धान से। पहले तो बात ये सुनिए, पहले इनका धान नहीं बिकता था, ये बोल रहे हैं। ये तो राजनीति बात कर रहे हैं ना। नहीं तो अब पहले भी बिकता था भैया ना, पहले भी बिकता था, लेकिन मतलब कम दाम पे बिकता था ना। नहीं कोई बात। अरे ठीक है भाई साहब, ये किसान है, इनकी भी समस्या है, तो ये बता रहे ये परेशान है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। पूछिए, इनका धान नहीं बिका है। धान कहाँ है? बनिया को तो बेचे, तो आप बनिया अभी पैसा आया नहीं, 15 रुपया बिके। बनिया के जान से बेचे ना कि कौन दौड़ेगा, ये तो कौन जाएगा वहाँ पे। दौड़ना नहीं, भाग तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ मिलेगा। इसीलिए अब देखिए पॉइंट पे बात आई है जी। कि जब सरकार बनी है तो किसानों को सरलता देना चाहिए। किसान कभी तहसील पे जाए, कभी ब्लॉक पे जाए, कभी वहां जाए, कभी किसान परेशान होगा तो जीवन प्रभावित होगा नहीं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, किसान ध्यान भी दे रही है, किसान ध्यान सरकार भी किसान पे ध्यान दे रही है। देखिए, जो हम लोग पहले जाते थे खाद के लिए, लाइन लगाते थे, लाइन खाद नहीं मिलती थी, अब तो कोई दिक्कत। देखिए हमारे गोदाम पे खाद आके जमी हुई। अब देखिए खाद मिल, सुनिए सर दाम तो कम हुआ है पहले से, बताइए दाम भी तो कम है। किसानों को खाद की समस्या सुलझ गई, अच्छी बात है, सुलझ गई, अच्छी बात है। जब आप लोग मांग करेंगे सरकार से कि गोदाम को सुधारे, तब ना आप लोग ऐसे खुश हो जाएंगे, तो काहे सरकार करेगी? नहीं, सरकार को चाहिए कि भाई सरकार को चाहिए कि हर गोदाम पे वो अपना ध्यान दे, अधिकारियों को भेज के, कि अधिकारी देखें कि वहाँ सुचारू रूप से काम हो रहा है, व्यवस्थाएं बदलेंगे, वहाँ होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी चाहेंगे गोदाम पे कांटा लगे तो आप खुश हो जाएंगे, इससे कैसे काम चलेगा? नहीं, खुश वाली बात नहीं है। यहाँ हम इसलिए खुश है कि यहाँ माफिया की जो सरकार थी वो चल गई, इधर उधर खत्म हो गई, माफिया वाले गुंडों वाली राज। आप लोग कानून व्यवस्था से खुश हैं? मतलब सरकार बहुत बढ़िया है। ये पिछली बार हमने अपना धान दिया था, उसके बाद सचिव जी और वो लोग बोले कि अपना धान उठा ले जाओ। उसके बाद 1076 पे हमने कंप्लेन किया, तो 1076 पे इतनी तेज कार्रवाई हुई कि वो सचिव जी ने और जो अधिकारी थे उन्होंने मेरा फिर धान अपना ले लिया। उन्होंने पहले तो बोले उठा ले जाओ, और बाद में जब हमने कार्रवाई की, कंप्लेन किया, 1076 जो इनका नंबर है, इसमें सुनवाई तो वही तो बात हो रही है। जब आप शिकायत करेंगे तभी तो सरकार करेगी, जब खुश हो जाएंगे क्यों करेगी? भाई सुनवाई भी हो रही है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश भातु। क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बढ़िया है। किस पार्टी लगा हुआ है? किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तो सभी लोगों का मेला लगा हुआ है, देखिए उसमें सभी लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। हाँ। देखिए किनका सफल होता है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो मान लीजिए बहुत खराब नहीं है, तो बहुत बढ़िया भी नहीं है। सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है।
कोरोना के लिए बता रहे हैं आप कि अभी भैया बोले कि आइसोलेट करा रहे हैं बेड। कोरोना हमको भी हुआ था भैया, हमें मऊ के दर हॉस्पिटलों में लेकर जाया गया है। इधर माइक करके सबको सुनाइए, सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। तो मुझे तो कहीं बेड नहीं मिला, मुझे प्रकाश में मिला, जो मनोज राय का हॉस्पिटल है उसमें मिला, और हमारा 10 लाख रुपया लग गया। अब हमारी ये नौबत है कि 5 मंडा खेत बेच रहे हैं, वे दमों खाली दे देना बड़ा ठीक रही, सरकार की वोट दिया जी। और रहल बात भैया ना, हम अंगूठा छाप आदमी है। जब ये मोदी जी आये ना तो करी पहले हमान का पासपोर्ट बन जाए, जला भैया पासपोर्ट बन जाए तो हम सऊदिया दुबई जा ले तो तनी बेसी कमा ले जाए, ठीक। तो मान के चला कि एगो मनरेगा में भी अंगूठा छाप के आरक्षण ना है, हवा ना ऐसा ना कोनो बात है। तो कभी कभी तनी अंगूठा छाप काहे रह गई नहीं, वो पर विचार करे के चाहिए, और वो आदमी का व्यवस्था समझे के चाहिए, ठीक ना। और सरकार का बात कहला ना तो सरकार में खाली जवन बाबा कहिए तवने सही है, विधायक रहा तो से ना मतलब है। जनता में हम चुनल गल हैं, हम जनता का कार्यकर्ता हैं, हमार मतलब ना डीएम साहब हमार ना सुनिए, जौन मुख्यमंत्री जी कहिए वहाँ से तो नहीं यहाँ सुनिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब बाकी जनता का बात ना सुनल जात बा, विधायक के बात ना सुनल बा, बस सीएम और डीएम का बात होता है। भैया हमार एक रोड है सलाहाबाद से लेके मऊले जैले के बाद देखा हमार मोटर गाट नए लगौले रही निकल गया, देखा वो गाड़ी में देखला भैया, देखा मोटर गाटवा देखा था, मतलब रास्ता बहुत खराब है। अरे खराब कहे वाली बात है, आप भी जाइबा तो खुद ही समझिएगा भैया, बहुत खराब है। क्या सरकार बदल जाओ, सरकार देखा सरकार में एक चीज तो है कि सरकार बदले के ना एक बेर आऊ राजा। अच्छा एक बार और राजा, जौन कम बेसी है पूरा हो जाए, जौन मोटरसाइकिल टूट के ना नहीं कुछ ना मोटर गाट ना पिछलो टूट जाए, उससे ना मतलब है। देखा इनके सरकार में कोरोना गलती से आ गल, कि जानबूझ के आ गल, ये हम ना जानती, गलती से आ गल, वो तो प्राकृतिक है। तो मान लीजिए कि सिस्टम थोड़ा सा लूज हो गल, ये में कोनो शंका ना है। बेरोजगारी भी हो गई, लोगों की कंपनियां रोलिंग नहीं घूम पाई, नहीं चल पाई, किसान भी बेहाल हो गया। धन जब नहीं रहेगा तो आप कोई सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए? हाँ एकदम चाहते हैं, सरकार इसलिए आए कि जब लोग कह दें, नहीं तो जोगी मोदी जी खुद कह दें कि हम सरकार नहीं चला पाएंगे, उसके बाद देख लिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अच्छा मतलब अखिलेश में क्या कमी है? अखिलेश कहाँ ले रहा था? अरे भैया अखिलेश एक नंबर का, इस गांव में जिस गांव में बैठे हैं यार, ये लोहिया ग्राम सभा हुआ था, कैमरा लेकर जाइए आप, मतलब उस समय में कोई कच्चा घर बचा ही नहीं, मैं भी उसमें पाया था भैया। यहाँ पर बैठे कई लोग पाए थे, वो जाहिद भाई भी पाए थे, हमारे अखिलेश भाई भी पाए थे। मतलब काम हुआ था, एक नंबर का बेहतरीन काम हुआ था। देखिए सरकार की योजना तो आई थी, लेकिन अब प्रधान जी यादव जी थे, खूब लूटे। अरे भैया मलाई कटत थे, तो बीजेपी सरकार में नहीं लूटे हैं। हमारी गांव के सुखवाबो का कच्चा घर है, आज 54 गो आवास हाल है। तो पहले बात सुना, 54 आवास हाल है भैया, आज सुखवाबो का आज भी कच्चा घर है। मुन्ना मियाँ हम ठीक, उनकर कच्चे घर रहे। अबे तो कहला कि अखिलेश सरकार में सबका पक्का घर बन गए, तो कच्चा बचल नहीं, कुछ लोग बच गए ना भैया, सबका ना बन पौल, कुछ लोग बच गए ना। यादव देखा ये बात, यादव कहते हैं कोना आवास मिलल है, सही कल के मिलल है। हाँ दुखी यादव ना 4 घर में 1 यादव को मिला भाई, वो उनकी व्यवस्था नहीं थी, बाकी लोग उस लायक थे कि उनको नहीं मिला। अरे तो पहले का बात होती है, सरकार का आवास होती है ना, ये महीना पौला यादव जी। आप अखिलेश सपोर्टर हैं, अखिलेश पसंद करते हैं? नहीं भैया हम कहे अखिलेश को पसंद करें, अखिलेश को मैं क्यों पसंद करूँ, बाबा को क्यों नहीं पसंद करूँ। हाँ इनके सरकार में एक काम बढ़िया भला, ई काम भला कि मतलब है कड़ी केहू का ना चल पावत, मतलब गुंडा माफिया लोग फिट हो गए एकदम जैसन चाहिए रसरी नियर रगड़ के सही कर देला। भैया वो ठीक है, तो एकदम स्वतंत्र रात भर घूम के पागल हैं, घूमा रात भर हमके घूमे के ना भैया। मतलब ये है कि और लोग बढ़िया से रहे, केहू से केहू दबा ना पावे, सुचारू रूप से, बस ये कोई कमवा सही कर देला होता। पहले बतिया सुना है, डीए कलेक्टर साहब जिलवा से छोड़ के गौवा में दौड़ देता ना, तो 2-4 ठौरन के घरवा बन जाता, और कोनो सरकार से ना रहे। बस डबा है उ बनवा दे, मऊआ जानी हम रोज ड्यूटी से साइकिल ले लेती तो 2000 का तेल बच जात, कुछ कल्याण हो जात, और कोनो दिक्कत सरकार से ना है। साढ़ पैसा हम इन्हों को कुछ व्यवस्था कर दे, ठीक ना, बाकी सब सरकार फिट एकदम सरकार ठीक है भैया। 70 रुपया पेट्रोल है, 105 रुपया हो गल, 10 रुपया घट गल, बढ़िया सरकार। तो साइकिल से जाना है तो रानीपुर और मिर्जाजी वाला रोड सही, उससे चले जाए। अच्छा तो कसरत भी हो जाएगी। ये बताइए, अच्छा ये सुनिए, इन्होंने कहा कि सरकार में वैसे कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो लगता है कि सीएम तक पहुंच नहीं पाती है, ये नाराज भी नहीं है, बस कह रहे थोड़ी बहुत कमियां हो जाती। क्या लगता है सरकार नहीं सुन पाती है क्या जनता की समस्या?
यहाँ के विधायकों का दोष है, सरकार की दोष नहीं है। और रही बात, हम लोग जो है शीर्ष नेतृत्व पे वोट देते हैं। अब विधायक कोई भी हो, उससे हम लोग से मतलब नहीं, काम होता है सबका, तो पर्सनल किसी का काम नहीं होता है। अगर पर्सनल काम के लिए कोई नाराज हो तो अलग की बात है। श्री राम सोनकर थे, यहाँ हमारे यहाँ चौराहे पे गड्ढा था, हम लोग गांव के दो हम लोग गए थे, और बेचू भैया गए थे, और आकाश सिंह गए थे, और रिशु सिंह गए थे। एक बार हम लोगों ने कहा कि जो है हम लोग का गड्ढा मुक्त हो जाए, यहाँ से लेके और दया पासी घर तक, जयप्रकाश माठ साहब के घर तक 30 टाली टुकड़ी ईटा गिरवा के गड्ढा मुक्त करवाया। मैं सुना उन्होंने। हाँ सुना, एक बार में सुना। पर्सनल काम के लिए जाएंगे, अगर नहीं सुन रहा है तो भाई उसका नाराजगी नहीं होनी चाहिए। विधायक जब चुनता है कोई अपना स्थानीय प्रतिनिधि होता है तो वही सोचता है कि मेरे सुख दुख में कोई व्यक्तिगत समस्या में काम हो जाए, तो विधायक जी उसमें फेल मार गए क्या लोग? नहीं, सबकी सुनते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनल काम किसी का नहीं होता है तो अलग की बात वो है। नाराज होगा। हाँ, मैं 30-40 में भैया खुश हो गए, अभी तक गड्ढा ही है, फिर गड्ढा हो गया, फिर पानी लग रहा है। गड्ढा हो रहा तो हमारी भी तो कमियां हैं। सभी लोग अपना जो घर का दरवाजा जो फाट के वो मतलब ऊंचा कर रहे हैं, सड़क खाल कर रहे हैं, सड़क पर पंडुआ बहा रहे हैं, नाली बहा रहे हैं, तो गड्ढा हमारे और आपकी वजह से गड्ढा हो रहा है। सरकार क्या करेगी? किसी की नाली तो बनी है, दया पासवान के घर देखिए नाली बनी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। देख व्यक्तिगत नहीं, देख वास्तव में गांव में लोगों की समस्याएं करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि सड़क को ही सब कुछ अपना सार्वजनिक बना देते हैं, वहीं पानी बहाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब परिणाम होता है कि हम आप परेशान होते हैं। ये तो गांव वालों की सबसे बड़ी कमियां हैं। तो सरकार बढ़िया सड़क ही बना देती है तो 10 दिन में तोड़ दिया लोगों ने। तो पर भी लोगों के थोड़ा जागरूक होना चाहिए, गाँव वालों के भी। 10-20 साल में भी ध्यान दे दो रोडवा पे। हाँ, रोडवा पे 10-20 साल पे, हाँ 10-20 साल में मतलब 30 टुकड़ी ईटा से धुआं आग जल रहा है थोड़ा सा। ये इटौरा से रानीपुर वाला जो रोड है हम लोग का, उनसे विधायक जी से हम लोग को कहा कि ये रोड बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि रोड इस पे मुकदमा चल रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए मुकदमा, सड़क की बात को छोड़ दीजिए। क्या मुद्दे पर अगर किस बार वोट पड़ेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हम मुद्दे के छोड़िए, हम शीर्ष नेता योगी जी और मोदी जी को देख के हम लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को। हाँ, कैंडिडेट कोई भी, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक ना। हम लोग को मोदी जी और योगी जी देखना, देश हित में देखना है, उत्तर प्रदेश के हित में देखना है, इसकी वजह से हम लोग जो है वोट दे रहे हैं योगी और मोदी जी। विधायक मायने नहीं रखेगा, कुछ मतलब नहीं है। और एक विधायक इतनी बड़ी विधानसभा होती है, सबके यहाँ नहीं जा पाएगा। वो वहाँ जाएगा जहाँ 10-5 लोग बैठा सकते हैं। सबके यहाँ कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी, किसी के यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं, अमीर गरीब है तो वो इसी के यहाँ जाएगा जहाँ व्यवस्था हो जाए। मतलब विधायक जी चाय पिया है, काम करना नहीं, जाते हैं घूमते हैं, लेकिन पहले लोगों को नाराजगी होती है कि पहले हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, ये नाराजगी है। चुनाव में सबके यहाँ चले जाएंगे, चुनाव में सबके यहाँ जाएंगे, उनको वोट मांगना तो जाएंगे ही। अच्छा ये बता, जनता नहीं जाती है, किसी की जरूरत पड़ेगी तो नहीं जाएगी, जब जिसकी जरूरत रहेगी तो जाएगी। लोकतांत्रिक प्रणाली चलिए, बहुत में भी काम हुआ है। मतलब देश हित में काम हुआ है, ये मान रहे देश हित में काम हुआ है, देश हित में काम तो हुआ है। अच्छा मानते हैं। हाँ। तो चलिए यही है गांव का पूरा चुनावी माहौल। थोड़ा आज तू बोलवा हो ना बोलवा तो आप बोलेंगे। अच्छा बता दीजिए क्या रहेगा माहौल चुनाव में इस बार? माहौल इसमें चारों तरफ ये चला था कि राम मंदिर बन गए, राम मंदिर की बेस पर सब वोट दी है, आज सब खुश है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। भाई जो नाराज है वो पर्सनल स्वार्थ में नाराज है। मंदिरिया खाए के दे और कुलना चाहिए। अरे मंदिरिया मकान रोजगार 70 साल से हुए मुद्दा न चलत रहा, और उससे पहले साल, अरे 500 साल से ये मुद्दा न चलता, तब रोजगारी पर केहू ना बात करता लग, खाली पूछता था बीजेपी सरकार से, अरे मंदिर कब बनवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, सब पूछता। अब मंदिर बनवा दिला, तब मंदिर मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा धर लेना। तो अब एक मंदिर खाने ले देगा। जी अगर भगवान राम की कृपा नहीं रहेगी तो अभी आपको फालिश मार दे तो आप कहाँ से डिबेट कर पाएंगे? ये भी बात सही, नहीं कर पाएंगे। बस जिंदा रहेंगे तभी ना करेंगे। तो वही बात, मंदिर खाने को दे रहा है, खाने दे रहा है, एकदम दे रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, यूपी में फिर से एक बार भगवा फहराएंगे। फालिश मार दे, कोई रोग हो जाए तो पैसा क्या मतलब है बताइए? तो कभी कैंसर हो जाए, कोई मतलब? भगवान की कृपा से हम लोग बचे हैं, यही बहुत सही है। अस्पताल भी तो बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। उस अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो भगवान के शरण में रहेगा, नहीं पड़ेगी। ये है लोग जय श्री राम माहौल है। तो यही है गांव का चुनावी माहौल। अब चलेंगे अगली विधानसभा में, अगले स्थान पे जानेंगे क्या है यूपी का मूड। बोलेंगे आप भी? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल चुनाव का एकदम माननीय योगी जी और मोदी जी के पक्ष में है, और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यह हम सब नौजवानों का जो है संकल्प है, क्योंकि हम लोग संतुष्ट इसलिए हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा दंगाई, सबसे ज्यादा उपद्रवी, और जो रोड चलते हुए हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी, आज सुरक्षित हैं। इन माननीय योगी जी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने भी इतना शिकंजा तगड़ा कसा है,
कि आज अपराधी एक बार जो है कि कोई भी अपराध करने के पहले 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं कि मैं अपराध कर दूंगा तो फिर इसका नतीजा क्या होगा, मुझे जिंदा भी रहना होगा उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं और जाना होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे कानून व्यवस्था को बदला, कानून व्यवस्था जिस देश में अच्छी नहीं रहेगी उस देश के लोग जो है मनमाने हो जाएंगे। यहाँ के जब मनमाने हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में भी चोरी होगी, सारे तरीके की चोरी होगी। तो इसलिए मैं माननीय योगी जी और मोदी जी के को धन्यवाद देता हूँ। कानून व्यवस्था के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पे काम हुआ, सड़क, बिजली, पानी पे। बिल्कुल हमारे यहाँ भी देखिए लखनऊ टू जो है बलिया और इसमें गोरखपुर जोड़ा गया है। योगी जी के आने के बाद गोरखपुर भी जोड़ा गया है। बलिया के जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया जो हम लोग के गांव से कोई कुछ ही दूरी पर है और तमाम लोग इससे जो है कि अभी इन लोगों से बात हुई तो स्थानीय स्तर पे सड़कों का काम नहीं हुआ। देखिए स्थानीय स्तर पे सड़कों का काम जो 60 साल में और सरकारों ने पीछे छोड़ाया था, तो हम अगर उम्मीद लगाएं कि नहीं केवल 5 ही वर्ष में सारा काम को जो हम सारे खड्डे को पाट लें, ये संभव किसी सरकार के लिए नहीं है। मतलब 5 साल और मौका देंगे आप? बिल्कुल 5 साल और मौका देंगे कि ताकि जो है कि हमारी सरकार काम कर रही है और तेज रफ्तार से काम कर रही है। बशर्ते इतना इन्होंने पीछे से जो है कि गड्ढा बना रखा है। गड्ढा मत करने का मतलब कि जितना पीछा काम छोड़ रखा है उन काम को पूरा करने के लिए सरकार को समय चाहिए। तो इसलिए किसी बीच में तो ये भी आता है कि एक मंत्री का बेटा है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दे रहा है, ऐसे दबंगई तो चल रहे, सत्ताधीश कर रहे हैं। ये मंत्री का बेटा है, पकड़ा गया, जेल के सलाखों के पीछे है, उसमें भी सरकार कहीं से मंत्री के पक्ष में नहीं है। जो गुनाह किया वो गुनाहगार जो आज जेल के नहीं छोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़े जाएंगे। तो ये देखिए गांव में तमाम तरह के माहौल हैं, तमाम क्या मुद्दे। आ जाइए थोड़ा सा आप, धूल इधर है, धुआं इधर है, आ जाइए थोड़ा सा। अभी देखिए गांव है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें शामिल करना पड़ता है, नाराज हो जाए। क्या नाम बा? भूपेंद्र सिंह। का गांव का माहौल बा? गांव का माहौल सब ठीक है, भाजपा को वोट जाएगा। कहाँ जाएगा? पहला मुद्दा तो है कि राम मंदिर जो है बनवा दिए। तो आपको सुनिए, योगी बनवाए कि मोदी बनवाए, पहले ये बता दीजिए। राम मंदिर योगी जी भी बनवाए और मोदी जी भी बनवाए, दोनों लोग का योगदान है। सुप्रीम कोर्ट क्या की? सुप्रीम कोर्ट बिना फैसला दिया, लेकिन सरकार का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला सरकार दिलवाई नहीं, लेकिन सरकार का ही योगदान है उसमें। अच्छा, योगदान मानते हैं? पूरा योगदान टोटल सब कुछ किया, वो भी किया। अच्छा, तो ये हो गया। सरकार तो बहुत आई ना, सरकार तो आज 70 साल से आ रही है, लेकिन किसी ने बनवा नहीं पाया। तो एक प्रोसेस था ना, हाई कोर्ट में बहस चली, हाई कोर्ट में सारी चीज हुआ, लेकिन हर चीज यही की ना, जो भी काम हुआ योगी जी और मोदी जी ही किए। तो राज्य सरकारें और काम की, जैसे महंगाई पे, रोजगार, महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई थी, बढ़ गई है, लेकिन उसका कारण है कि जो हमारे देश में कोरोना काल आ गया, इससे ज्यादा हम लोगों को दिक्कत हो गई। उसमें सरकार की कोई दिक्कत कोरोना काल में सरकारों ने अच्छा काम किया, स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम हुआ कि कमियां रही? नहीं, कमियां भी रही, काम भी हुआ। धीरे धीरे सारी कमियां खत्म भी हो जाएगी जो बची हुई है। गांव में टीका लगा, हम लोगों को निःशुल्क टीका भी लगवाए हम लोग, सारी चीज हम लोगों को सुविधा मिला। पिछली सरकारें भी करवाई थी पोलियो का टीका, कोई तो एक नई बात तो है नहीं। तो टीका तो सरकार लगवाती है, लेकिन इस तरह मतलब कोई सरकार नहीं की थी। अच्छा, ये तो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मुद्दा बना रहे हैं टीका वाला। टीका तो पहले से सब लगता था। कुछ लोग कहते हैं कि पोलियो का लगा, वो सरकार लगाई, ये लगाई। तो इस तरह तो हमारे गांव में पहले जो है, आज के 25-30 साल पहले जब शादी होती थी तो गर्मी में की जाती थी। उसके पहले हमारे गांव में एक्का भी नहीं आ पाता था। और कोई गाड़ी तो आने की बात ही छोड़िए, कोई सड़कें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सारा चीज विकास होते होते आज बहुत विकास हुआ है। इस चुनाव में और क्या चाहते हैं? मतलब 5 साल में सरकार बनेगी बीजेपी की, तो क्या चाहते हैं, क्या काम हो? कुछ जो छूटा हुआ है सारा चीज हो जाएगा, इतना विश्वास है हमको। आप लोग क्या कुछ समझ में आता है? पहले मंदिर मुद्दा था, मंदिर का खत्म हो गया, अब कुछ चाहते हैं लोग? अब बस और मुद्दा हम लोग को क्या है, सारे मतलब सड़क, जो भी सड़कें हैं टूटी हैं चाहे फूटी हैं, वो सारी चीज बन जाए और जो लड़के बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए। अब यही ना सरकार। अच्छा, यही आप लोग चाहते हैं? और सारा चीज सरकार कर दी है। बस यही है कि किसान का थोड़ा जो हल्का फुल्का जो भी कमियां हैं वो पूरा हो जाए, और जो बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार मिल जाए, और जो सड़कें
टूटी फूटी है वो बन जाए, बस यही चाहते हैं। यही चाहते हैं। देखिए यही जाहिर सी बात है, सबकी इच्छा यही है। जो बीजेपी से नाराज है वो भी इसलिए नाराज है कि स्थानीय स्तर पर काम हो। तो देखते हैं जनता का इस चुनाव में कहाँ मुड़ जाता है, किस पार्टी को चुनती है। पूर्वांचल का एक दाग था कि माफिया राज, हाँ। ये माफिया राज सरकार ने खत्म किया है। कहीं हम लोग बताए थे कि मऊ के रहने वाले थे तो आदमी जिसे बाहर डर जाता था कि अरे यार ये तो शूटर है। पता लगा हम स्टूडेंट से पढ़ने वाले वो पहले कहते थे तो शूटर है ये। तो अब वो चीजें नहीं रह गई हैं प्रदेश के अंदर। मतलब जो मूल तक कानून व्यवस्था पे काम हुआ है बस। चलिए अब चलिए हो गया बस, कानून व्यवस्था बस बहुत लंबा हो गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके सरकार में मऊ में कोई दंगा नहीं हुआ। इसके पहले जो सपा सरकार थी इतने दंगे होते थे कि रोज मऊ में पिछली बार सुनिए, क्या बोलते 12 से 17 में कोई दंगा हुआ था। अरे उसके हाँ हुआ था ना, उसके वाह उसमें दंगा ऐसे कर्फ्यू लगा जाता था भैया। चलिए वो सब आवरण बनते रहते हैं, तमाम वजह होती है। ये है चुनावी माहौल। चलेंगे अगले जगह पर, अगली बात करेंगे। तो आप बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करिए।